स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पर। लास्ट दो वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री की 8.1, 8.2 कंप्लीट कर दी है। आज इस चैप्टर की सबसे ज्यादा IMP और सबसे ज्यादा बच्चों को हॉन्ट करने वाली एक्सरसाइज 8.3 हम उठाने जा रहे हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और समझते हैं एक्सरसाइज 8.3। हाँ जी, पहले एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता दूं, मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करूंगा। शुरू के 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे और मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को एक कैटेगरी वाइज बना देता हूं। तो यहाँ पर भी मैंने 4-5 कैटेगरीज बना रखी है, उन कैटेगरीज की बेसिस पर ही हम ये कर रहे होंगे। तो पहले हम एक बेस बिल्डअप करेंगे, फिर उसके बाद हम चीजें करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रा की जैसे आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की होती है। जनरली जो आइडेंटिटीज होती है 3 होती है। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। और थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती है। सही, ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इन 3 आइडेंटिटीज पर ही अब हम वार्तालाप करेंगे। अच्छा सर, इन 3 आइडेंटिटीज को प्रूफ करना तो आ सकता है, नहीं आ सकता? मैं एक को करके दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। जैसे फर्स्ट वाली को प्रूफ करते हैं, बहुत इजी होता है। एक्चुअली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यानी साइन इज व्हाट, p बाय h। भाई जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो थोड़ा दिक्कत तो होगा। p बाय h, cos इज b बाय h इक्वल्स टू 1। चेक कर लो, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेने का नीड नहीं, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 1 इक्वल्स टू 1। इनको प्रूफ करने का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा आप ट्रिग्नोमेट्री की चीज लगाइए तो काम हो जाता है। मुझे जो मेन चीज आपको सिखानी है, सर इन 3 आइडेंटिटीज से ही बहुत सारी और आइडेंटिटीज बनती है। इन 3 आइडेंटिटीज से बहुत सारी और आइडेंटिटीज बनती है। फॉर एग्जांपल, आपको ये मेन 3 यहाँ याद होनी चाहिए, बाकी हम उलट पुलट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 को यहीं रहने दूं, उसको उधर भेज दो tan स्क्वायर को, तो क्या आइडेंटिटी ये बन गई sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। यस सर, ये बन गई sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। यस सर। अब एक बार tan स्क्वायर को इधर लिख दीजिए, एक बार tan स्क्वायर को इधर लिखे रहने देंगे तो 1 उधर जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1। तो सर ऑब्वियस सी बात है, हम ये 2 आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे, हम वो याद करेंगे एग्जामर ऑन स्पॉट। हम ये उधर उधर शफल कर सकते हैं, सेम इनके साथ भी हो सकता है, सेम इनके साथ भी हो सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल 9 आइडेंटिटी है, 3 3 3। बट वो 9 की 9 याद नहीं होनी चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि सर मेन क्या है। वो मेन ये 3 है जो मैंने बॉक्स बना दिए हैं। अगर ये मेन 3 आती है तो उनसे सारी शफल करके आ जाएगी। क्लियरिटी सर? तो पहले तो ये 3 हमको पता होनी चाहिए कि कैसे क्या काम होते हैं और कैसे क्या चीजें होती हैं। क्लियर? साथ ही साथ इन 3 आइडेंटिटीज से मिलते जुलते हमको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो है आपके फर्स्ट लेक्चर की चीजें। जैसे साइन का उल्टा होता है, साइन और का उल्टा होता है कॉसेक। याद है आपको ये? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना? और कॉसेक का उल्टा साइन, एक ही बात होती है। सिमिलर तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक, वैसे ही सेक का उल्टा होता है कॉस। उसी तरीके से टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन। ये हमको पता होने चाहिए सर। सर ये जो चीजें लिखी है आप लोगों ने, है ना, ये हमको पता है। फर्स्ट
वीडियो में हमने इसकी बात कर रखी है। अब एक्चुअली सर इसको मैथमेटिकली उल्टा बोल रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए इसको लिखा कैसे जाता है। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, उल्टे का मतलब मैक्स में रेसिप्रोकल, तो साइन का उल्टा कॉसेक यानी 1 कॉसेक उल्टा, ये सब ये उल्टा लिख सकते हैं। सेम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin, ये सब क्योंकि उल्टा है, अगर साइन कॉसेक का है तो कॉसेक साइन का है। सर इसको कैसे लिखा जा सकता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1/sec, सेक का उल्टा होता है 1/cos, सिंपल, ये किया जा सकता है। सर सेम काम यहां किया जा सकता है कैसे, tan का उल्टा होता है 1/cot और cot का उल्टा होता है 1/tan। अब एक्चुअली आप ये याद नहीं करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा होता है, कहानी वहां खत्म हो जाती है। फिर बस वहां इतना ऑब्जर्व करना है कि 1 अगर लिखा है तो समझ जाना उल्टा पूछा, जैसे 1/cos तो sec, 1/tan तो cot, उल्टा पता होना चाहिए कौन किसका होता है, मेन बात उल्टे की होती है। और साथ ही साथ एक चीज ये पता होनी चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, tan बराबर होता है sin/cos के, उसी तरीके से cot बराबर होता है cos/sin के। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो यू आर गुड टू गो फॉर थर्ड एक्सरसाइज, वरना नहीं। अगर आपको ये नहीं पता कौन किसका उल्टा है और ये नहीं पता तो थोड़ा पहले प्रीवियस रिवाइज करें, तब जाके काम होगा। और ये चीज, अगर हमको ये 3 आइडेंटिटीज, उनकी शफलिंग, ये उल्टा पुल्टा और ये अगर टोटल 3 चीजें अगर आपको पता है तो थर्ड एक्सरसाइज बहुत इजी है, बिलीव मी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है हर चैप्टर के अंदर टफ होते हैं, चाहे ट्राइंगल्स ले लो। अब ट्राइंगल्स में भाई ऑलमोस्ट 92-93% चैप्टर इजी था, 7-8% आखिरी का 1-2 क्वेश्चन टफ होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं 1-2 क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना हम पूरे चैप्टर को टफ बना देंगे, वैसे ही काम यहाँ पर है। तो सर आपको अगर ये पता है तो यू आर गुड टू गो विद द एक्सरसाइज। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। सर पहला क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड इजी है तो सेकंड मैंने पहले करवा रहा हूं। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। पहले इसको नहीं करते, डिमोटिवेट हो जाओगे, दिक्कत हुआ है, करवा रहा हूं, रुक जाओ। पहले आओ इसके ऊपर, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री इजी, सिंपल, मेरी बात मानो, पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब मैं आपके लिए एक्चुअली लगभग कितने क्वेश्चन लाया हूं, कितने क्वेश्चन लाया हूं मैं, लगभग सर आपके लिए 14 क्वेश्चन लेके आया हूं, उससे ज्यादा लेके आ गया। हाँ, मैं कुछ इजी करवाऊंगा, पहले बिल्डअप करूंगा, फिर धीरे धीरे अपन टफ तक जाएंगे। मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर लिया तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन तक बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, बोले सर अब हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और मैं यही नहीं चाहता हूं, मैं यही नहीं चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री टफ दिखे, मैं ये चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आसान बने, इंजॉय करें ट्रिग्नोमेट्री की प्रोसेस को। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समझिए क्या लिखा है क्वेश्चन। Prove the following identities where the angle involved are acute angle and the expressions are defined। ठीक है सर, हमको प्रूफ करना है LHS RHS। शुरू के 4-3 क्वेश्चन इजी रहेंगे। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में एक एडवाइस दूं, क्योंकि देखो बोर्ड्स और स्कूल में एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो एक एडवाइस ये रहती है कि आप तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को साइड में लिख ही लो, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को साइड में लिख ही लो, ताकि वहां पर दिमाग कम चलाना पड़े, बहुत हाथों हाथ दिख जाए। तो सर 2 क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले है ना यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज लिख देता हूं, ये मिडिल में जो जगह है। सब पहली होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बोलते भी जाइएगा तो याद भी हो जाएगी। 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। सर ये 3 आइडेंटिटीज हमने लिख ली है, आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस समझिएगा कैसे करते हैं, आराम से देखिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर को हमको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर को हमको किसके इक्वल करना है, 1 के। ऑब्वियसली बात है, विल हंट फॉर आइडेंटिटीज, सर्च फॉर आइडेंटिटीज। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या यहाँ आइडेंटिटी आपको दिख पा रही है? यस सर, फर्स्ट वाली दिख पा रही है। मैंने अभी बताया भी था आपको शफल करना रहता है, तो कॉस स्क्वायर को अगर उधर भेजोगे, माइंड नहीं करो, कॉस स्क्वायर को अगर उधर भेजोगे
प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर के। ठीक है, एक बार देखो वापस, तो मैंने लिखा, पहले अच्छा लिखने का प्रोसेस भी बताता हूं मैं आपको। यहां हम लिखेंगे टेकिंग LHS 1 माइनस कॉस स्क्वायर cosec स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह में क्या लिख रहा हूं साइन स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब भैया तुमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है, एग्जामिनर को भी तो बताना पड़ेगा, तो रीजन 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर के। कहां से आया सर, यहां से आया। कहां से आया, यहां से। वापस देख लो कैसे आया, प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस, प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या बच गया साइन स्क्वायर। अब वापस उल्टा पुल्टा बहुत आएगा इसमें, उल्टा पुल्टा चेक करो, क्या साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आंसर है हाँ, है ना आंसर याद। तो किसी एक को बदल दो, दोनों को नहीं बदलना, एक को बदलना। लेट से मैं साइन स्क्वायर को 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर लिख दूं, चलेगा। अभी हम पीछे लिख के आए, देखो हम ये पीछे लिख के आए हैं, ये देखो लिख के आए ना 1 अपॉन कॉसेक, उल्टा बेसिकली, तो उल्टा कर रहा हूं मैं। तो साइन स्क्वायर को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर वापस एग्जामिनर को रीजन बताना पड़ेगा। रीजन क्या बताएंगे कि देख भाई साइन स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, उल्टा सही। कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कट गया, बचा 1, 1 इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। चिल मार दोस्त, इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी। सर इतने इजी आते हैं क्या, नहीं आते? हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं आते, फिर सर आप करवा क्यों रहे हो, बिल्डअप होना चाहिए। मैं वही चाहता हूं, मैं नहीं चाहता ट्रिग्नोमेट्री डरे आपको नहीं डराना है, मुझे इजी करवाना है। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा और आसान, देखिए टेकिंग LHS। अच्छा सर हर बार LHS लेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है, बट हाँ ज्यादातर तो LHS चल जाता है, बट उनको लेना जिसमें मिर्च मसाला ज्यादा है। हाँ मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जिनको मिर्च मसाला ज्यादा है, जैसे यहाँ पर माल ज्यादा दिख रहा है तो उनको लिया। चलो टेकिंग LHS क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 को 1 के इक्वल करना। आइडेंटिटीज का हंट करेंगे। सेक स्क्वायर माइनस 1, सर सेकंड आइडेंटिटी दिख पा रही है क्या? आराम से देखने का, बहुत जल्दी नहीं करने का। प्लस का 1 इधर जाके माइनस 1, प्लस का 1 इधर जाके माइनस 1, तो क्या बनेगा 1 उधर गया तो बन गया सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिख रहा हूं दोस्त, tan स्क्वायर लिख रहा हूं। चलेगा, चलेगा पक्का चलेगा 100%। हाँ इंटू इंटू सेम काम cosec स्क्वायर माइनस 1 के साथ पर कर पाएंगे। सब प्लस 1 अब उधर चले जाएगा, प्लस 1 उधर चले जाएगा, तो 1 उधर गया, प्लस का 1 उधर जाके माइनस 1, तो cosec स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आएगा cot स्क्वायर के। ठीक, हमको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि भाई देख सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस 1 होता है cot स्क्वायर, उसको बताना पड़ेगा। अच्छा अब क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आंसर है हाँ, tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चाहो तो साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, तो किसी एक को बदल दो। तो tan को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉट इंटू कॉट इक्वल्स टू 1। वापस रीजन तो बताना पड़ेगा, बिना रीजन के काम नहीं होगा। तो tan स्क्वायर को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, कॉट स्क्वायर के इक्वल, रीजन देना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया, 1 इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। चिल मार दोस्त, इजी है, वैसे इजी है, मैं बोल रहा हूं मेरी बात मान लो, ट्रिग्नोमेट्रिक्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स इजी करते हैं। आइए वापस हम आइडेंटिटी लिखते रहेंगे, हमारा काम है आइडेंटिटी लिखना, इससे याद भी होगा और एग्जाम में प्रेशर नहीं रहेगा। देखो 2-3 बार तो मैंने लिख दी अभी तक, चल तीनों आइडेंटिटीज लिख दी, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है, cosec इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट। सर रूट हमको बहुत परेशान करता है, अरे बिल्कुल हमको भी करता है
तो रूट से कोई डरना नहीं, जो डरा है उससे डरना थोड़ी ना होता है, उसको मुंह चपेट देनी रहती है, वही काम करो। इजी इजी एकदम आराम से, जल्दी करने का ही। टेकिंग एलएचएस, लिखो एलएचएस कॉसिक इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोस्त क्या आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है अंदर? यस सर। वापस अब कॉस स्क्वायर को उधर भेज रहे हो, है ना? कॉस स्क्वायर को क्या कर रहे हो? उधर भेज रहे हो। प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर, तो बना क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, किसके इक्वल? साइन स्क्वायर के। तो कॉसिक इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। यस सर। रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि भाई देख 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। बिना रीजन के काम नहीं होगा। सर रूट से स्क्वायर काट दो, रूट से स्क्वायर काट दो। अब रूट तो आई नहीं, क्या आप फोकट डर रहे थे ना? अब बताओ क्या ये एक दूसरे के उल्टे होते? तो आंसर है हाँ, एक हो गया क्वेश्चन। कॉसेक होता है 1 बाय साइन इंटू साइन। रीजन कॉसेक होता है 1 बाय साइन, साइन से साइन गया 1 इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूफ्ड। चिल मार दोस्त, चिल मार, ट्रिग्नोमेट्री इजी हो रही है कि नहीं? क्लियर? 3 क्वेश्चन मैंने तुमको बेस बिल्डिंग के करा है। अभी हमने है ना जो बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में नीचे के सरिये डाल दी और सीमेंट डाल दी है ना? बेसमेंट एकदम तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिर टेरेस, ऐसे धीरे 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 रे मना चल। वो कबीर जी का दोहा है यार, मैं भूल गया। धीरे धीरे रे मना चल, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हाँ ऐसा ही कुछ है। धीरे धीरे चलते रहिए, आराम आराम से हो जाएगा। टेंशन लेके करोगे तो कभी जीवन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, कभी जीवन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो असली हंट अब से चालू हो रहा है। अब बेस बिल्डिंग हो चुकी है, फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए अगर हम आ रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर की कैटेगरी का नाम रखा है हमने रैशनलाइज। फर्स्ट फ्लोर की कैटेगरी का नाम हमने क्या रखा है? रैशनलाइज। तो ये कैटेगरी में आपको सिखाऊंगा। हर कैटेगरी पे अलग अलग क्वेश्चन है। इसी में एनसीईआरटी भी कवर हो रही होगी, इसी में आपके सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहे होंगे। चिंता मत करिए, मैं आपका एनसीईआरटी नहीं छोड़ूंगा, एनसीईआरटी पकड़ के रखूंगा। बस मैंने अब आपको बेस बिल्ड करवा दिया। आइए, इस कैटेगरी का नाम होता है रैशनलाइज। बहुत इजी कैटेगरी है, बहुत इजी, हद इजी, इतनी इजी देख लेना, बहुत इजी। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। याद करो, 9th में पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम, वहां करते थे आप रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करते थे ना। बस हम वापस यही करने वाले हैं। तो सिखाता हूं, जिनको नहीं भी आती है सिखाता हूं। टेकिंग एलएचएस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। अब इसमें हम यहां लिखेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे? रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। सर रैशनलाइज में करते क्या है? डिनोमिनेटर में जो लिखा रहता है उसको उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में जो लिखा रहता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उल्टे से। तो कैसे लिखेंगे सर? इधर देखिएगा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, उल्टे से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में क्या है दोस्त? 1 प्लस कॉस, इसका उल्टा कितना होगा? 1 माइनस कॉस। समझ में आया? जो नीचे लिखा होगा उससे उल्टे से मल्टीप्लाई, इतना दिमाग लगाना। जो नीचे लिखा होगा उससे उल्टा, प्लस लिखा है तो माइनस, माइनस लिखा है तो प्लस। आओ इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सर ऊपर 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब रैशनलाइजिंग की सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? जो यहां होगा उसका उल्टा यहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है ना सर। आप अगर इधर प्लस लिख रहे हो तो इधर माइनस लिख रहे हो, इधर माइनस लिख रहे हो तो इधर प्लस लिख रहे हो। एग्रीड? तो सर एक आइडेंटिटी नहीं लग जाती है मैथ्स की? कौन सी दोस्त, कौन सी? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगती है कि नहीं सर? लगती है ना, कैसे नहीं लगती है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। ऐसे सही है? सही है सर। अब क्या बना? 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब सर ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी लगेगी, तो लगाएंगे आइडेंटिटी।
देखो ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। सही सर, 3 आइडेंटिटी मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, मेरा काम याद है। चलो दिख ही रहा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अभी तो इतनी बार लगा भी लिए, ये इधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर उधर गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आया, साइन स्क्वायर। तो देखो जरा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। यहां रीजन लिखना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा सर आपने इसको ओपन क्यों नहीं किया, ओपन करके मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो कर सकता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ओपन नहीं करना और करना सर हमको कैसे पता चलेगा, पता चलेगा आरएचएस देख के। मैंने जब आरएचएस देखा तो मुझे दिखा उसकी टोपी पे स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, स्क्वायर, मतलब मुझे स्क्वायर चाहिए होल का, इसलिए मैंने ओपन नहीं किया। अगर नहीं चाहिए होता तो मैं ओपन कर देता, ऐसे दिमाग लगाता। चलो अब बस क्वेश्चन अपने अंतिम चरणों में है। बेटा सीमेंट डल चुकी है, चलो हाँ जी, अरे यार चलो, अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो काट मत देना, कॉमन लिखते हैं, स्क्वायर नहीं करते दोस्त। 1 माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर लिख देंगे अपन, क्योंकि होल स्क्वायर चाहिए। अब सर साइन किसके अपॉन में, दोनों के अपॉन में, तो दोनों के अपॉन में कर दो, 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर कर सकता हूं सर। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है क्या, हाँ सर साइन का उल्टा। और याद तो होगा नहीं, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, लिखवाया है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। ब्रैकेट में लिखो कि सर 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। अब चेक करो तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हो गया, सिंपल। सर एक्चुअली बस यही दिमाग लगाना रहता है कि हम रैशनलाइज कर कैसे रहे हैं, इतना ही तो बाबूराव दिमाग लगाना है। उल्टे से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा बहुत सॉल्व किया, हाँ अब थोड़ा तो घुसा होगा दिमाग में, पूरा शायद ना घुसा, थोड़ा तो घुसा। एक और करेंगे, आओ देखो ये भी रैशनलाइज है। अब रूट आ गया, मैंने अभी बोला रूट से डरना नहीं, जो डरे उसको हम डराएंगे, हम डराएंगे। सर रैशनलाइज पता कैसे चलता है कि रैशनलाइज होगा, जब नीचे ऐसी 2 टर्म्स मिल जाए, प्लस माइनस की 2 टर्म्स मिल जाए। आओ इसमें भी करते हैं, आओ अब आपको आ जाएगा, देखो टेकिंग LHS अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, उल्टे से मल्टीप्लाई दोस्त, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, उल्टा क्या होगा इसका, 1 माइनस साइन का उल्टा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, यही करते थे सर उल्टा। चलो अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। नीचे मैंने अभी आपको बताया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। सर आप रूट भूल गए, नहीं रूट भूला नहीं हो, बाद में लिखूंगा। अब वापस आइडेंटिटी, देखो पहली वाली लग जाएगी, साइन दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 नहीं लिख रहा हूं, इधर भेजो साइन को, क्या बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, उधर जाएगा, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर। अब सर वो ये ओपन करे या नहीं करे, तो दिख रहा है कोई स्क्वायर नहीं है तो ओपन नहीं करेंगे अपन, तो दोनों तरफ स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर से रूट काट दो। अब आ गया, देखो क्या हो गया क्वेश्चन। अरे यार यहाँ रीजन लिख देना, मैंने रीजन नहीं लिखा है यहाँ, सॉरी, अलग अलग कर दो, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, अलग अलग 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस। 1 बाय कॉस क्या होता है, क्या होता है, सेक उल्टा, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan। वापस रीजन, 1 बाय कॉस होता है सेक और साइन बाय कॉस होता है tan। हो गया क्या प्रूफ सर,
यस, हेंस प्रूव्ड। इजी है ना रैशनलाइजेशन? हाँ सर, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है। रैशनलाइज करते हैं, स्क्वायर कटा, ये हो गया। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं होमवर्क नहीं दूंगा, एक आधी ही दूंगा, ज्यादा तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं ही करवाऊंगा, बट एक आधी क्वेश्चन ये होमवर्क है। इजी क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हैं, सेम उसी वेराइटी का ही है, थोड़ा बहुत चेंज। अब सेकंड कैटेगरी में पढ़ेंगे और इजी एलसीएम। फर्स्ट माला भी बन गया, बेसमेंट बन गया, ग्राउंड फ्लोर हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर भी हो चुका है, अब आ गए अपन सेकंड फ्लोर पे। तो अब सेकंड फ्लोर को करेंगे सॉल्व। आओ सेकंड फ्लोर, एलसीएम तो बहुत इजी होता है, हद इजी। इसमें तो तुमको नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, क्वाड्रेटिक में सीखा है। टेकिंग LHS, LHS, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। एलसीएम तो ऐसे ही सिखाया है, 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन से, और कॉस होगा कॉस से, डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में करो मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। नीचे ऐसे ही रहने दो, कुछ तो कटना ही चाहिए। चलो अब इसको ओपन करें या ना करें, तो आंसर है करें, क्योंकि सर उधर कुछ भी नहीं है स्क्वायर, तो कर दो ओपन। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गलत आइडेंटिटी मत लगाना, बस इतना मेहर करना मेरे पे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन और कॉस। अब सर ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो आइडेंटिटी लगेगी, लिख दो, साइन ही दिख रहा है तो साइन की लगनी चाहिए, लिख देते हैं, कोई ना कोई तो बनेगी। चलो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अच्छा देखो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितने के बराबर लिखा है? 1 के, लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, चलेगा? 1 एक तो ये रहा और एक उसका, प्लस क्या बचा 2 साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन और कॉस। रीजन लिख देना, क्या कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। थोड़ा प्लस करोगे और क्या दिख रहा है? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। गधो मारूंगा, 2 प्लस 2 4 नहीं होता, 2 प्लस 2 साइन लिखोगे, 2 प्लस 2 2 साइन लिखोगे, ये ध्यान रखना है, उसको ऐड मत करना ना, वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड नहीं होते। 1 प्लस साइन और कॉस, 2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन, नीचे 1 प्लस साइन और कॉस। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस। अब बात करो 1 अपॉन कॉस कितना होता है? 1 अपॉन कॉस कितना होता है? कितना होता है? सेक होता है। तो 2 अपॉन कॉस कितना होगा? 2 सेक। लिखेंगे कि 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक होता है। खत्म, क्या ही था यार। सो इतना इजी है एलसीएम कैटेगरी, यस यस, इतना इजी। सेकंड माला भी ऑलमोस्ट बन रहा है। सेकंड माला का एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो ये भी सेम है, कोई एलसीएम कैटेगरी दे देंगे होमवर्क, क्या बोलते हो? बच्चे बोल रहे हैं दे दो, दे दो। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा आंसर, इजी है। नहीं आया तो बताना, अलग से वीडियो बना देंगे। चलो सेकंड माला बन चुका है। थर्ड माला, जहां थर्ड माले पे और आसान क्वेश्चन डालते, थर्ड वाले पे मिसलेनियस है। ये थर्ड वाले वो है जो बहुत इजी है, हद इजी है, एनसीईआरटी के हैं, बहुत इजी है। आओ थर्ड माला बनाते, फिर फोर्थ माला बनाएंगे अपन। चलो थर्ड माला बनाते हैं, अदर्स प्लस इजी कैटेगरी। अभी तो 2 कैटेगरी हो गई, रैशनलाइजेशन हो गया, एलसीएम हो गया। ये है क्वेश्चन, उसको बड़ा क्वेश्चन है। और एक बात बताओ, भूलना मत किसी को, बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, तो लिख देना इसके आगे मोस्ट रिपीटेड। देखो ये लिखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तुमको समझ में आ जाना चाहिए, ओपन होना ही पड़ेगा तभी ये 7 आ पाएगा, वरना आ नहीं पाएगा। ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, टेकिंग LHS, और ओपन करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
ठीक है, प्लस ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और लिखो आइडेंटिटी भी लिख देता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर, ठीक है। चलो अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बाबूर मोशाय, क्या साइन और कॉसिक उल्टे होते हैं? होते हैं, याद होना चाहिए। क्या ये उल्टे होते हैं? होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, कॉसेक को क्या लिख सकता हूं 1 बाय साइन, प्लस कॉसेक स्क्वायर किसी को भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 2 कॉस, सेक को लिख सकता हूं 1 बाय कॉस प्लस सेक स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे, किसको बदला अपन ने, कॉसेक को बदला, कॉसेक इक्वल्स टू 1 बाय साइन और सेक इक्वल्स टू 1 बाय कॉस, ठीक है। चलो थोड़ा हटा रहा हूं उसको, सर साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अच्छा सर ये भी दिख पा रहा है क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। सर ये भी दिख पा रहा है क्या, दिख पा रहा है सर, इनको तो सब दिखता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये बचा 2 प्लस ये बचा कॉसेक स्क्वायर, ये बचा 2 और ये बचा सेक स्क्वायर। यहां पर भी एक रीजन लिख देंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब सर ऑलमोस्ट हो गया है, 1 और 2 3, 3 और 2 5। सर हमको उधर चाहिए क्या, tan और cot, तो सर इसकी आइडेंटिटी भी तो है हमारे पास। 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हो ना इसकी जगह, ये सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 2 सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब देखो हो गया क्या, रीजन लिखना पड़ेगा, ये रीजन बहुत बेकार है। ऐसा मैं बोल रहा हूं बट ऐसा होता नहीं है, लिखना रहता है वरना एग्जामिनर तुमको मार डालेगा। अब देखो हो गया क्या, यस सर हो गया, ऐड कर लो 1 और 2 3, 3 और 1 4 6 7, ये ले। अच्छा क्वेश्चन है ना सर, एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में 6 के 6 थीटा यूज हुए, 6 के 6 थीटा यूज हुए, इसलिए थोड़ा ये इजी है, पहले ही बोल रहा हूँ, ये तुमको भी फील आ गया होगा इजी है, बट मोस्ट रिपीटेड है, पता नहीं क्यों पूछते हैं, मुझे नहीं पता, बट बहुत रिपीटेड है। अब ये भी और इजी है, इसमें तो तुम कॉमन निकाल, ऊपर भी साइन दिख रहा है नीचे भी साइन कॉस, साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि एक साइन 3 है ना यहाँ पर, क्यूब है, एक बाहर निकाल लिया, इसमें से कॉस कॉमन 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब तुम अगर गौर से फरमा पाओ, चाहिए tan और साइन अपॉन कॉस tan होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। सर यानी ये दोनों ब्रैकेट्स कटने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम आइडेंटिटी लगा के कर देंगे, किसी एक में लगा लो, नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो, जो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति हो। लेट से नीचे लगा देते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो याद हो गया होगा यार कि लिखूं कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, याद हो गई है कि लिखनी पड़ेगी वापस, सर याद हो गई, याद हो गई, इतना भी हमको पागल मत समझो सर आप। साइन बाय कॉस, ये ऊपर सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, सही। साइन बाय कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये से ये कट गया, साइन बाय कॉस
जो किसके बराबर होता है, tan के। रीजन लिखो tan इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। और कहा, यहां पर भी लिखा था ना, कहाँ लगाया था, यहां लगाया था, यहां लिख देना आइडेंटिटी, cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक ठीक ठीक। अब एक क्वेश्चन में तुमको इजी वाले का होमवर्क दे रहा हूं। सर इसमें तो 3 आ गए। अरे बेटा क्या हो गया उससे, 2 को सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व करना वो आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना वो आ जाएगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, tan स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो बता देना, बहुत इजी है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब सर थर्ड माला बन चुका है, बधाई हो, बधाई हो। बेसमेंट बनाया, ग्राउंड बनाया। बेसमेंट था कॉन्सेप्ट समझना, ग्राउंड था तुम्हारे वो क्या बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो शुरू के 3 क्वेश्चन थे। फिर फर्स्ट था रैशनलाइजेशन, सेकंड था तुम्हारा वो एलसीएम, और थर्ड था तुम्हारा ये वाली इजी वाली कैटेगरी। सो सोच के देखो, कायदा सोचे तो 5 फ्लोर बन चुके हैं, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 हो गए ना। अब सर हम लास्ट बना रहे हैं, और लास्ट मस्त होता है टेरेस, लास्ट मस्त होता है टेरेस। टेरेस थोड़ी सी अच्छी बनानी है। टेरेस में टोटल 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3, तीनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के। टेरेस ऐसी बनानी है कि सामने वाला नेबर वाले घुस ना पाए हमारे टेरेस में, वैसी टेरेस बनानी है दोस्त। आओ टेरेस बनाते हैं। इस चौथी कैटेगरी में पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये या एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है, बट ये करोगे तब जाके ये समझ में आएगा। बच्चे ये डायरेक्ट करते हैं फिर क्लियर नहीं होता, इस वजह से पहले ये करेंगे फिर वो समझ में आ जाएगा। देखो, और ये क्या हो गया, अच्छा एक स्लाइड एक्स्ट्रा खुल गई। चलो देखो, पहले तो आइडेंटिटी लिखते हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अब सर ये क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और अच्छा भी है। टेकिंग एलएचएस, tan प्लस सेक माइनस 1 tan माइनस सेक प्लस 1। अब सर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी क्योंकि tan सेक कोई रिलेशन नहीं। अब कहां लगाओगे, tan में नहीं लग सकती क्योंकि स्क्वायर है, सेक में नहीं लग सकती क्योंकि स्क्वायर है, लगी 1 में। सर ऊपर लगाओगे नीचे लगाओगे, तो आंसर है वहां लगाओगे जहां साइन माइनस का है। कहां लगाओगे, जहां साइन माइनस का। क्यों सर, ताकि नीचे वाला कट ही जाए, है ना, नीचे वाला कट जाए, तो ऊपर वाले 1 में लगाना, ऊपर वाले 1 में लगाना। चलो लगाते हैं। क्या आइडेंटिटी है, चेंज करनी पड़ेगी ना, तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सही। 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। जरा लगाइए, ध्यान से देखते जाइएगा। tan प्लस सेक माइनस 1 की जगह में लगा रहा हूं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan माइनस सेक प्लस 1। रीजन लिख लीजिएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख रहा हूं थोड़ी सी आइडेंटिटी ताकि जगह मिल जाए। चलिए अब सर इसको ओपन करना पड़ेगा, कुछ तो चाह रहा ही नहीं है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, tan प्लस सेक माइनस, ओपन करिए, ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय tan माइनस सेक प्लस 1। टेंशन, ये ओपन कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन स्टेप अब यही है। सर ये सेक प्लस 10, इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक प्लस 10 कॉमन है तो सेम निकाल लेंगे, सेक प्लस 10 कॉमन निकाल लेंगे। देखो अंदर क्या बचेगा, पहले तो 1 क्योंकि वो सेक प्लस 10 पहले से निकला 1, फिर ये साइन माइनस का, ये बाहर आ चुका है
इसको लिखने का सेंस नहीं, बचाइए ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 माइनस सेक प्लस 1। मैंने वापस बता रहा हूं क्या किया मैंने सेक प्लस 10 को कॉमन निकाला, तो सेक प्लस 10 निकला, 1 बचा, यहां पे भी 1 बचा, बट 1 इंटू सेक माइनस 10, 1 इंटू सेक माइनस 10 दैट इज सेम सेक माइनस 10। अब खोलेंगे ब्रैकेट को न्यूमरेटर वाले, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, माइनस सेक प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस सेक प्लस 1। अब तुम देखोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, कैसे सर? देखो पॉजिटिव 10 एग्रीड, नेगेटिव सेक एग्रीड, पॉजिटिव 1 पूरा कट जाएगा। यस सर। बचा क्या? सेक प्लस 10। क्या हम आंसर पे पहुंचे? तो आंसर है नहीं, अभी थोड़ा और ब्रेक करते हैं। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस। टैन को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस। रीजन लिख दो यार, सेक इक्वल्स टू 1 बाय कॉस, टैन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। अब एलसीएम लेने का सेंस है नहीं, तो ये बचेगा कॉस, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन, हेंस प्रूव्ड। है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन। चलो अच्छा। अब कोई बोलेगा सर इतना टफ भी नहीं है, बट अच्छा है, हम मानते। क्यों मानते हैं सर इसको? एक तो ये -1 वाला कॉन्सेप्ट प्लस ये कॉमन निकालने वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको अच्छा कैटेगरी का मानते हैं। अब बढ़े आगे। अब अगला क्वेश्चन नया है, वो ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का। अब आइडेंटिटी वही है, लिख देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। सही सर? यस सर। ये लिख दी मैंने तीनों आइडेंटिटीज। अब आप बोलोगे सर वापस ले लो एलएचएस। देखना अब मैं बताता हूं गलती क्या होने है इसमें। cos माइनस साइन प्लस 1, cos प्लस साइन माइनस 1। अभी सर आप ही ने बोला था कि 1 की जगह आइडेंटिटी डाल दो। सब लोग देखना, अभी आपको पता चल जाएगा क्या गलती हो रही है। cos माइनस साइन प्लस 1 नीचे वाले में लगेगी माइनस। अब 1 की आइडेंटिटी क्या है? cos स्क्वायर में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, लिखी हुई है। अब जरा देखो तुम, अब यहां फंस गए तुम। सर क्यों? क्या ये खुल पाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, कुछ ओपन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जो यहां करा था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी करा था। बट सर यहां तो आप ओपन ही नहीं कर सकते ना, ट्राई नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको ओपन कर दो। तो इस वजह से ये क्वेश्चन अटक जाता है। तो हमको इस वजह से ये स्टेप तो नहीं करनी है एक्चुअली, क्योंकि आइडेंटिटी की दिक्कत है ना, वो आइडेंटिटी 1 के रेफरेंस में, उन दोनों में अलग है, आखिरी की 2 में अलग है, आखिरी की 2 में माइनस में जाती है। देखो ना बताता हूं, ये देखो सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, जो अभी पिछले क्वेश्चन में करी। थर्ड को क्या लिख सकते हो? 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बट फर्स्ट वाले में क्या है ना, फर्स्ट वाले में देखोगे तो क्या है? 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बस उन दोनों में माइनस है बट इसमें प्लस है, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है वैसे। तो सर क्या करते हैं? बहुत इजी है एक्चुअली। अगर इस क्वेश्चन को इन दोनों के रेफरेंस में ला दिया जाए, इस क्वेश्चन को इन दोनों के रेफरेंस में ला दिया जाए तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? तो आंसर है हाँ। कैसे लाएंगे सर? बहुत इजी है। देखो इसमें आप क्या करो, पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो बाय साइन थीटा। किससे डिवाइड कर दो? साइन थीटा, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। देखो मैं लिखता हूं, न्यूमरेटर में कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। याद रखना न्यूमरेटर में अगर डिवाइड कर रहे हो साइन से तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है। अब जरा देखिएगा,
कॉस अपॉन साइन कितना होता है? कॉट। साइन अपॉन साइन कितना होता है? 1। 1 अपॉन साइन कितना होता है? कॉसेक। सही। कॉस अपॉन साइन कितना होता है? कॉट। साइन अपॉन साइन कितना होता है? 1। और 1 अपॉन साइन कितना होता है? कॉसेक। बदल गया क्या क्वेश्चन? यस सर, अब हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इन टर्म्स ऑफ सर इसमें पहले आपको बदलना पड़ता है, फिर आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता है। वो मैंने थोड़ा शफल करके -1 लगा दिया भाई। अब इसके बाद तुम्हारा खेल है, ज्यादा तो नहीं करूंगा। कॉट प्लस कॉसेक, -1 की जगह आइडेंटिटी डालिए सेकेंड वाली, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। फिर यहाँ वही ओपन करेंगे, कॉमन निकालेंगे, फिर कटेगा, और ये इसके बाद का डिपार्टमेंट आपका, इसके बाद का डिपार्टमेंट आपका। तो इस क्वेश्चन की बनावटी वैसे बनी है, इस क्वेश्चन की बनावटी वैसे बनी है कि अगर आपने पहले वाला नहीं किया जो अभी इससे पहले करवाया तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलो खैर मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। ये लो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ऑडियंस दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना यार। तो चलो ओपन करो, कॉट प्लस कॉसेक माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर कॉमन निकालते हैं, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। क्या कॉमन निकलेंगे? कॉट प्लस कॉसेक, कॉट प्लस कॉसेक कॉमन, अंदर बचेगा यहां से गया 1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट, क्योंकि कॉट प्लस कॉसेक बाहर हो चुका, कॉसेक माइनस कॉट। देखो थोड़ा इधर कर रहा हूं, अपॉन में कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। साइन चेंज करो, 1 माइनस कॉसेक माइनस का कॉट प्लस कॉट डिवाइडेड बाय कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। ये से ये पूरा कट गया, ये से ये पूरा कट गया, बचा क्या? बचा कॉट प्लस कॉसेक। अब थोड़ा इसको खोल दो, कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस बाय साइन। पहले एक बार चेक भी कर लो, क्या इतना ही तो नहीं प्रूफ करना था? हाँ यार लो इतना ही प्रूफ करना था, कॉसेक प्लस कॉट ही प्रूफ करना था, हो गया। तो ये वाली स्टेप तो मैं वही सोचा था, ये वाली स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी। चल समझ में आया? वो मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपने ये वाला नहीं समझा तो आप ये नहीं समझ सकते। बात ये है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। बढ़े आगे, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। टेरेस बन चुकी है, अब बस पूरे घर पे पेंट हो रहा है बिल्डिंग पे। और सर ये वो क्वेश्चन इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, अब पता है एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा बिट लेंदी, बिट टफ, बिट टफ, बिट टफ, बिट टफ। और इस वजह से आप अगर इसको देखोगे ना इनसाइड में, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, और इसको कर लोगे ना थर्ड फोर्थ में, मोटिवेट नहीं होगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। सर इतना टफ क्वेश्चन थर्ड, इसलिए ऐसे करना रहता है, तो इस वजह से। चल देखो और इजी है, थोड़ा ध्यान समझना। एलएचएस लेंगे, एक्चुअली इस क्वेश्चन को पहले बदलना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा। तो साइन और कॉस में बदल दो। टैन होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन, प्लस कॉट होता है कॉस बाय साइन, टैन होता है साइन बाय कॉस। सही। अब आपको भी पता है यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लो एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, 1 इंटू साइन साइन, 1 इंटू कॉस कॉस डिवाइडेड बाय साइन, प्लस न्यूमरेटर इसका भी सेम रहेगा, कॉस बाय साइन, कॉस इंटू 1 कॉस, साइन इंटू 1 साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ये पूरे गुलाल्टी मारेंगे, ऊपर जाएंगे उल्टे होके, साइन बाय कॉस इंटू साइन अपॉन साइन माइनस कॉस, प्लस ये भी उल्टे होंगे, कॉस बाय साइन इंटू उल्टे कर दो कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस ए अपॉन कॉस साइन माइनस कॉस, प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन कॉस माइनस साइन।
अब सर अगर एक्चुअली थोड़ा दिमाग लगा पाओ तो लगा पाओगे कि सर ये दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। तो अगर हम उस ब्रैकेट को सेम कर दे तो काम आसान होता है। तो माइनस कॉमन निकाल लो, क्योंकि माइनस के पास पावर होती है सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स को चेंज करना। साइन स्क्वायर कॉस साइन माइनस कॉस, सिर्फ एक जगह कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर अपॉन, यहां माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बनेगा, पॉजिटिव कॉस बन जाएगा नेगेटिव कॉस, नेगेटिव साइन बन जाएगा पॉजिटिव साइन। क्या किया मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो पॉजिटिव कॉस बन गया नेगेटिव कॉस, नेगेटिव साइन बन गया पॉजिटिव साइन। साइन माइनस कॉस कॉमन है, बाहर निकाल दो ताकि झंझट से दूर हो जाए। और याद रखना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में रखना। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बाय कॉस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। अब ऑब्वियसली बात है अंदर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा एक बार और, साइन स्क्वायर इंटू साइन माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, कॉस इंटू साइन कॉस साइन, 1 बाय साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर इंटू दिस कॉस क्यूब। अब याद करो तो क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब की कोई आइडेंटिटी होती है, तो आंसर है हाँ। ये देखो 9th में पढ़ी थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होती है। देखो इसलिए क्वेश्चन लास्ट में करवाया, ये आइडेंटिटी में 9th की, और तुम्हारे 9th बहुत अच्छी गई है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले तो कॉमन वाला बाहर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन इंटू कॉस। 2ab मत कर देना, ab होता है, ये देखो लिखा है इधर ab होता है, डिवाइडेड बाय कॉस साइन, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस साइन, साइन कॉस साइन कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बहुत बच्चे तो ये धड़ल्ले से कट कर देंगे ना बेटा, यहां पर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, पूरा देखो पूरा क्वेश्चन हुआ, अभी आइडेंटिटी लगी है, प्लस कॉस साइन, रीजन अब लिख देना कॉस साइन, अब ये दोनों के अपॉन में 1 बाय कॉस साइन प्लस कॉस साइन अपॉन कॉस साइन, ये हो गया 1 अपॉन कॉस होता है सेक, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक। हैंड्स प्रूव्ड, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, अब रहने आ जाओ। है कि नहीं मस्त क्वेश्चन। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेहतरीन 8.3 के क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन जो इसका रह गया है, हाँ वो जो एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ सेक, वो अलग से डलवा रहा हूँ, है ना, वो अलग से डलवा रहा हूँ। वैसे ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है तो वो एक अलग से डलवा रहा हूँ, बाकी रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ इस चैप्टर की पीडीएफ या जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए हैं उन सबकी जो पीडीएफ है आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो आपको ये सारी रिसोर्सेस वहां मिल जाएगी। जस्ट इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, फर्स्ट पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।